पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबारी हफ्ते का पहला रोज़ था। शदीद मंदी मार्केट में नज़र आई। हमने आगाज़ से ही मार्केट में मंदी का सिलसिला देखा जो एंड तक जारी रहा। 100 इंडेक्स में तकरीबन हम देखें तो तकरीबन 1500 से ज़ायद पॉइंट्स की गिरावट भी नज़र आई और 100 इंडेक्स ने जो लो बनाया वो तकरीबन जो है 43,233 पॉइंट्स का बनाया, जबकि 100 इंडेक्स जो है वो तकरीबन जो है वो 43,000 और जो है 400 पॉइंट्स के करीब बंद हुआ। एडजस्टमेंट आना भी बाकी है और इसमें जो है तकरीबन 1400 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी हुई है कारोबार के अख्तिताम पर। वॉल्यूम जो है वो थोड़े से आज मार्केट में बेहतर नज़र आया, क्योंकि हमने देखा है कि अमूमन जब मंदी होती है तो लोगों में पैनिक होता है और वो जो है शेयर ज़्यादा फ़रोख्त करते हैं। तो आज हमने देखा कि मार्केट में पैनिक की सूरत हाल नज़र आई। ख़ास तौर पे जो है बड़े आइटम जो है वो बहुत ज़्यादा लॉक मार्केट में नज़र आए, जिसमें हमने देखा कि आज जो नीचे के लॉक के ऊपर बंद हुए उसमें अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, उसके अलावा मेपल लीफ सीमेंट और जो है पाइनियर सीमेंट, उसके अलावा लकी सीमेंट और जो है होंडा कार वगैरह, इसमें भी जो है हमने देखा कि ये नीचे के लॉक के ऊपर बंद हुए। इंडेक्स में भी इनका खासा वेटेज है, जिसकी वजह से हमने मार्केट में बड़ी गिरावट देखी। मगर जो तशवीशनाक बात है वो ये है कि इन द एंड तक मार्केट में कोई सपोर्ट नज़र नहीं आई। कहा यह जा रहा है कि मालियाती इदारों की जानिब से भी दबाव था, उनकी जानिब से शेयर फ़रोख्त किए गए, जिसकी वजह से बाजार धड़ाधड़ जो है वो नीचे आती हुई देखी गई। खरबों रुपए जो है आज नुकसान हुआ सरमायाकारों को। मार्केट के जो तज्ज़ियाकार हैं उनका ये कहना है कि IMF की जो डील पहले ये कहा जा रहा था कि 10 तारीख को जो है मुज़ाकरात होंगे, अब वो आगे उसमें डेट बढ़ा दी गई है, 18 मई कर दी गई है, जिसकी वजह से मार्केट में पैनिक आया। उसके अलावा जो डॉलर की कीमत बढ़ी, तकरीबन ₹1.188 का इसने हाई बनाया, जबकि ओपन मार्केट में तकरीबन $2 इजाफे के बाद ₹189 तक भी जाता हुआ देखा गया। ये 2-3 वजूहात को लेकर बाजार में जो है वो सूरत हाल हमें तशवीशनाक नज़र आई और लगता ही है कि कल भी सुबह बाजार जो है वो माइनस ही खुलेगी। प्रेशर बाजार में नज़र आ रहा है। मगर मार्केट के तज्ज़ियाकारों का ये ख्याल है कि अगर सऊदी अरब और UAE के दौरे के हवाले से जो तफसीलात अभी तक हुकूमत ने नहीं बताई हैं, कहा यह जा रहा है कुछ सऊदी अरब से शेयर अरब की डील है, अगर उसकी तफसीलात सामने आ जाती हैं और वो ख़बर मेच्योर होकर सामने आती है तो फिर हम देखेंगे कि बाज़ार यहाँ से वापस भी जो है तेज़ी की तरफ जा सकती है और स्ट्रेट अवे बाज़ार में तेज़ी हो सकती है। मगर ये ख़बरें अगर नहीं आती बाज़ार में डील के हवाले से तो फिर हम देखेंगे कि बाज़ार यहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे टूट भी सकती है। लोग ये कह रहे हैं कि 41,000 40,000 पॉइंट्स के अंदर भी बाज़ार आ सकती है अगर कोई मुस्बत खबर बाज़ार को सहारा देने के लिए नहीं आती। क्योंकि बाज़ार में एक और जो खबर इस वक्त गर्दिश कर रही है वो नई मॉनेटरी पॉलिसी है, इसको लेकर सरमायाकार मार्केट में बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं। उनका ये ख्याल है कि जिस तरह इन्फ्लेशन की फ़िगर आई है तो लगता ये है कि 1.5 से 2% जो है शरह सूद भी बढ़ सकता है, और अगर शरह सूद बढ़ेगा तो फिर हम देखेंगे कि लोग स्टॉक मार्केट से निकल के एक फ़िक्स इनकम की तरफ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर मुनाफा ज़्यादा होगा और यहाँ पर पहले ही वो काफ़ी हैवी लॉसेस कर चुके हैं। तो इसकी वजह से हम देखेंगे कि फिर जो है इंडेक्स मज़ीद नीचे की तरफ जाता हुआ हमें दिखाई दे सकता है।